देश की आज़ादी में बलिदान देने वाले लोगों को जब याद किया जाता है तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सबसे आगे होता है। संगम नगरी प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ पंडित जी, जिनका असली नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था, उनकी 120वीं जयंती मनाई जा रही है। तो वहीं इस मौके पर इलाहाबाद संग्रहालय में प्रयागराज मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बात दे चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा, मध्य प्रदेश में हुआ, तो वही प्रयागराज के कंपनी बाग में 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लड़ते हुए शहादत हुई। कंपनी बाग को अब चंद्रशेखर आज़ाद पर कहा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में स्थित इलाहाबाद संग्रहालय में आम जनता के लिए चंद्रशेखर आज़ाद की ऐतिहासिक कोल्ट पिस्तौल बमतुल बुखारा, जो इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक है, का संग्रहालय के केंद्रीय कक्ष में सार्वजनिक प्रदर्शन प्रारंभ किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन वाइस एयर मार्शल श्री P.V.S. नारायण ने मंडलायुक्त एवं निदेशक इलाहाबाद संग्रहालय श्रीमती सौम्या अग्रवाल की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर आज़ाद के जीवन, उनके क्रांतिकारी संघर्ष तथा उनकी प्रिय पिस्तौल बमतुल बुखारा से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों से भी उपस्थित जनों को अवगत कराया गया। यह ऐतिहासिक पिस्तौल उनके अदम्य साहस, अटूट आत्मबल और मातृभूमि के प्रति सर्वोच्च समर्पण का जीवन प्रतीक मानी जाती है। इलाहाबाद संग्रहालय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक दुर्लभ धरोहरों, दस्तावेजों, चित्रों एवं स्मृति चिन्हों का वैज्ञानिक संरक्षण एवं संवर्धन कर रहा है। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की मूल पिस्तौल का संरक्षण भी इसी सतत प्रयास का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो राष्ट्र की ऐतिहासिक स्मृतियों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के संग्रहालय के संकल्प को साकार करता है। प्रदर्शनी का संयोजन डॉक्टर संजू मिश्रा, सहायक संग्रहाध्यक्ष द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनी प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, श्रीमती श्वेता सिंह, डॉक्टर वामन आनंद राव वानखेड़े, श्री धीरेश जोशी, श्री सुनील कुमार पांड्या, डॉक्टर नगीना राम सहित संग्रहालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म दिवस है और इस अवसर पर बमतुल बुखारा, जो आज़ाद जी की चहेती पिस्तौल थी, जिससे उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ों से जब वो घिर गए थे, तो जिससे उनको शहादत प्राप्त हुई थी, तो वो पिस्तौल जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करी गई है इलाहाबाद म्यूज़ियम में। और ये असली पिस्तौल है। नॉर्मली यहाँ पर एक मॉडल लगा रहता है, उसका डुप्लीकेट लगा रहता है, तो ये बहुत दिनों बाद पब्लिक व्यू में इस पिस्तौल को लगाया गया है और उनको श्रद्धांजलि देने का और उनका सम्मान करने का ये इलाहाबाद म्यूज़ियम का अपना तरीका है। संगम नगरी प्रयागराज में मानसून ने जहां दस्तक दी है और पहाड़ी इलाकों से हो रही बारिश का पानी अब प्रयागराज पहुंच रहा है, जिसके कारण गंगा जमुना का जलस्तर तो बढ़ ही रहा है, मगर शहर में जगह जगह जल भराव भी हल्की बारिश के बाद देखने को मिला, जिसको लेकर महापौर गणेश केसरवानी से बात की गई तो उनका कहना था कि आदेश पहले ही दिए गए थे, मगर किसी ने काम में लापरवाही किया तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि नालों में प्लास्टिक व अन्य सामान ना फेंक, जिससे कि नाले जाम हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कहीं और भी समस्या है तो उसका जल्दी निस्तारण कराया जाएगा। इस पर जो दोषी हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने लापरवाही बरती, उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? और प्लास्टिक अक्सर देखी जाती नाले से निकलती, उस पर किस तरह से रोक लगी? देखिए, निश्चित रूप से नगर निगम ने बरसात के पहले ही सभी नालों की सफाई कराने का कार्य किया है और इस बार तो विशेष हुआ है कि कई ऐसे नाले जिनकी वर्षों से तलाश जारी थी, उसको तलाश करके, उनके चैम्बरों को तलाश करके उसकी भी सफाई कराने का काम किया गया है। और आप देखेंगे करेली का जो चाचर नाला है जा रहा है, उसके 3 जल निकासी के स्रोत थे, जो 2 बंद हो गए थे पूरी तरीके से। इस बार मैन पावर लगा करके उन स्रोतों को खुलवाने का भी काम हुआ है। तो बहुत विशेष काम भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी पुराना शहर है और कहीं कहीं जल भराव की समस्या भी है। लेकिन मैं अपने नागरिकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे बरसात का आनंद भी ले, और बारिश होगी, सड़क भीगेगी, कहीं न कहीं छोटा मोटा जल भराव भी होगा, लेकिन हम लोगों का प्रयत्न प्रयास ये है कि कहीं जल भराव कंटिन्यू बना ना रहे। पानी बरसेगा तो स्वाभाविक है धीरे धीरे ही निकल कर के जाएगा, तो आधा घंटा 1 घंटा की समस्या ये उत्पन्न होती है। लेकिन
कई कई दिनों तक जल भराव ना हो, उसके लिए हम लोगों ने व्यापक तैयारियां की है। संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। इसके बावजूद भी अगर कहीं से कोई कोताही की जाती है तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। शासन और प्रशासन और नगर निगम लगातार ऐसे चिन्हित किए गए क्षेत्र जहां जल भराव, वहां पर विशेष QR टीम भी नगर निगम ने लगाई है और सभी जहाँ पर सीवर और नाले एक साथ मिलते हैं वहाँ पर पिटमाइन की भी हम लोगों ने व्यवस्था करी है, ताकि जो पन्नियों का बहाव आता है और जालियाँ बंद हो जाती है, उसके कारण भी जल भरा हो जाता है, तो पन्नियों को छांटने और निकालने का भी काम रहे। साथ ही साथ मैं शहर के लोगों से भी अपील करूँगा कि नालों में अपने घर का कचरा ना फेंकें, प्लास्टिक ना फेंकें, अपने घर के रजाई गद्दा नालों में ना फेंकें। आप देखेंगे जब सफाई होती है तो कहीं दरवाज़ा निकलता है नालों से, कहीं रजाई गद्दा निकलता है, कहीं तकिया निकलती है, कहीं प्लास्टिक निकलती है। तो इन चीज़ों का उचित निस्तारण करें और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, ताकि हमारे शहर के सीवर और नाले निर्बाध रूप से चलते रहें और जल भराव की समस्या का समाधान होता रहे।